नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है। अपन जो राजस्थान का उद्योग पढ़ रहा अपनो टॉपिक खत्म हो लियो। आज है अपनो अगलो टॉपिक जगह के अंदर आपा बहुत ही पिछड़ेड़ा हाँ, वो है राजस्थान की वनस्पति। राजस्थान की वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति के मामले में तो आपा बहुत ही पीछा हाँ, भारत देश में पीछा हाँ, भारत में पीछा है, फिर राजस्थान में, राजस्थान सबसे यूँ पीछे ही समझो वनस्पति के मामले में, ठीक है। वनस्पति क्या है? यानी बिना मानव हस्तक्षेप के विकसित होने वाला पादप ही क्या कहलाता है? वनस्पति। बिना मानव हस्तक्षेप के विकसित होने वाला पादप क्या कहलाता है? वनस्पति कहलाता है। जैसे वृक्ष भी होते हैं, उनमें झाड़ियां भी होती हैं, घास भी होता है, ठीक है। वो क्या होती है? वनस्पति, ठीक है। बिना मानव हस्तक्षेप के लिखा हुआ, बिना मानव हस्तक्षेप के विकसित, बिना मानव हस्तक्षेप के स्वतः विकसित होने वाला पादप स्वरूप, जैसे भौतिक दशा, जलवायु, भौतिक दशा, जलवायु, मृदा की विशिष्टता के अनुरूप विकसित होता है। जैसे झाड़ी, वृक्ष, घास, झाड़ी, वृक्ष और घास, ठीक है। क्या है? वृक्ष। तो भौतिक दशा, जलवायु, मृदा, यानी अर्क क्षेत्र की भौतिक दशाएं, वहाँ की जलवायु और मृदा के हिसाब से वहाँ के अलग अलग तो वृक्ष होते हैं, वहाँ की अलग अलग ही घासें होती हैं, ठीक है। तो हर स्थान पर हमें भी पता है, कहीं कंटीले वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं, कहीं सदाबहार होते हैं, कहीं लंबे होते हैं, तो कहीं सिर्फ घासें ही होती हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग हुए। अब वनांगे लिए भाई ये तो वन हुए कौन अंगे लिए वनांगे लिए नीतियां बनी, वन ने नीतियां कुछ के बनी, वन ने नीतियां। तो आप कुछ वन नीतियां की बात करा। वन नीतियां,
वन नीतियां में लिए बात करा तो सर्वप्रथम 1854 के अंदर 1854-55 के अंदर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी वहां प्रथम प्रयास करियो वना ने बचाने के लिए। पहले क्या हो तो 20 पहले क्या हो तो वना पर आम पब्लिक को अधिकार हो तो यानी वन सार्वजनिक तौर पे होता, जिसने जितनी चराई करनी, पशु चराई करनी है, जिसने जंगल में लकड़ी काटने के लिए चाहे तो काटने के लिए, इमारतें यानी जिया मर्जी यूज करया करता, जिया आपा रफ कापी यूज कराने, ठीक है। बी तरीका बना जी आप रफ कापी ने रफ कार्य के लिए यूज करें, जी बिंगा अंदर हिंदी भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया, विज्ञान भी लिख दिया, जीके भी पढ़ लिया, जीके के अंदर ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री यानी जो मर्जी आवे जितनी बिंग अंदर आप भसड़ मजा देवा, ठीक है। तो बी तरीका जंगलों के अंदर आम जनता ही जिया मर्जी मांगी कटाई चराई जो बन अच्छो लगता जिया करया करता, फल फूल के लिए मतलब जितना यूज करना जितना दोन करना आसानी से करया करता। और भाई देखो एक अगर आप सब्जेक्ट की कॉपी के ऊपर एक नाम लाग गयो, एक कॉपी के ऊपर के भाई ये ज्योग्राफी की है रजिस्टर है, ये आर्ट कल्चर का है, ये हिंदी का है, तो बिंग अंदर आप फिर अन्य चीजा कदे ही को नहीं लिखा। अगर आवश्यकता पड़गी लिखनी पड़े तो वह भी आप क्या करेंगे बिंगे बैक साइड पर लिखा, भाई कुछ कोई सिलेबस नोट्स करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कोई बात है जी मान लो कि मोबाइल नंबर नोट करना है आप क्या करांगा पिछली साइड में करांगा। तो ये तरीका जरूरत ने। तो 1855 में प्रथम प्रयास करोगे वनांगे संरक्षण के लिए लॉर्ड डलहौजी वना ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया कि वन है वह सरकारी संपत्ति, आम जनता बिना प्रशासन की अनुमति के अंदर पशु चराई है, लकड़ी की कटाई है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रथम प्रयास की बात करा तो प्रथम प्रयास 1855 में प्रथम प्रयास कब करोगे 1855 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम प्रयास करोगे। फिर बनी भारत की सर्वप्रथम वन नीति, भारत की सर्वप्रथम वन नीति। तो भारत की सर्वप्रथम वन नीति बनी साथियों 1894 के अंदर, 1894 के अंदर भारत की प्रथम वन नीति को निर्माण हुए भक्तों। और स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की प्रथम नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम नीति स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी वन नीति यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। आप भारत की सर्वप्रथम नीति 1894 में स्वतंत्र भारत की जो प्रथम नीति बनी, स्वतंत्रता के बाद में जो किया आपने 1947 के बाद में वन नीति बनी, वहां बनी 1952 के अंदर। ये पहले बनाया करता अंग्रेज, बाद में अपनी स्वतंत्रता बाद में अपनी सर्वप्रथम जो नीति बनी वन नीति बनी वह 1952 में बनी। 2% पूछ लियो जावे। और जो नई राष्ट्रीय वन नीति है, नई राष्ट्रीय वन नीति, नई जो राष्ट्रीय वन नीति है वह बनी 1988 ठीक है। तो ही भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति। अब आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान की प्रथम वन नीति, राजस्थान की प्रथम वन नीति बनी साथियों 2010 में, 18 फरवरी 2010 के अंदर।
राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010। फरवरी 2010 के अंदर, ठीक है। ए बनी वन नीतियां, यानी जो प्रथम प्रयास 1855 के अंदर, और भारत की जो सर्वप्रथम वन नीति बनी 1894 में, और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी 1952। नई राष्ट्रीय वन नीति 88 में, कुछ संशोधन किया गया के अंदर 88 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनी। फिर राजस्थान की जो प्रथम वन नीति बनी वह 18 फरवरी 2010 के अंदर बनी, ठीक है। अब देखो तो वन नीतियों के अनुसार पेड़ पौधा कितना होना चाहिए? वन नीति के अनुसार, वन नीति के अनुसार कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% पर वन होने चाहिए, यानी 1/3 हिस्से पर। यानी जो भी प्रदेश का क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 1/3 यानी 33% पर वन होने चाहिए। उसमें क्या है, जो अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां से 60 से 65% वन होने चाहिए। अगर मैदानी क्षेत्र है तो उसमें 20% तक वन होने चाहिए, ठीक है नी। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33%, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33%, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33%। पर्वतीय क्षेत्र, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां तो होना चाहिए 60 से 65%। और मैदानी भागों में, मैदानी भागों में 20% से अधिक वन होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है साथियों। इतना वन के होना चाहिए, लेकिन अपनी के हालत है वह भी देखांगा आप, ठीक है। 33 है, 20 है, 65 है। अब वन जो हा, वन हा वे राज्य सूची को विषय, यानी बंग ऊपर नीतियां बनानी चाहिए, बंगो संरक्षण व बंगो से कटाई वे जो भी बंग ऊपर काम करना हो तो वन हार राज्य सूची को विषय, ठीक है। फिर करो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन कब करो? 1976 में। ए दो इंपोर्टेंट है, तो 42वां एक 44वां। अब देखो ए है 1976 और 1978 में, 42वां और 44वां दो संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है। 42वां तो है 1976 के अंदर और 44वां है 1978 के अंदर। अब अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ, कई बार 44वां पूछ लेते, तो 44वां 1976 में करिया, ठीक है। तो साधारण सी बात है, 4 2 6, 4 4 8 8, बस। ये तो 197 तो आ रही है, 197 तो 197 आ रही है, एक में 6 आ रही है, लास्ट में 76, एक में 78 8 आ रही है। तो 4 2 6, तो 6 4 4 8 तो 8, ठीक है साथियों। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर क्या करो, जो वन को जो मुद्दों हो, वन विकास है, वन को जो विषय है, बिना राज्य सूची से हटा के क्या कर दियो, समवर्ती सूची,
यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची। 3 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य में राज्य बनाओगो, जो भी रूल है, संघ में केंद्र बनाओगो। लेकिन समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों नियम रूल जो भी है बना सके। अगर टकराव की स्थिति हो जाए दोनों अलग अलग बनाओ तो फिर केंद्र वालों के वेगो मान्य होगा। ठीक है, कोई भी रूल कोई भी विषय पर अगर बहस हो रही है, कोई भी बात हो रही है, तो इन ऊपर दोनों नियम बना सकें, राज्य और केंद्र। लेकिन विवाद की स्थिति में सर्वमान्य क्यों सो वेगो केंद्र वालों ही वेगो। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या करो, राज्य सूची से समवर्ती सूची में दे दियो। ठीक है, तो लिख देंगे आप 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा वनों का विषय वनों का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों का जो विषय है पहले राज्य सूची में था, फिर समवर्ती सूची में लाया गया। अब आपा थोड़ो सो वन रिपोर्ट पर प्रकाश डालेंगे, मामूली सो, ज्यादा गहराई में कौन जा, इतना आंकड़ा याद भी कोनी में, थोड़ो सो आपा प्रकाश डालेंगे। वन रिपोर्ट कड़ू जारी वे किया वे। ठीक है, वन रिपोर्ट साथियों 2 साल जारी वे। ठीक है, कुछ जो संस्थाएं बंग बारे में देखा, 2 संस्थाएं, एक तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कड़या, वन रिपोर्ट यही देवे, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून की स्थापना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके, मेन संस्थान कहाँ है, देहरादून में 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। शिमला है, कोलकाता है, नागपुर है, बेंगलोर है। शिमला, नागपुर, कोलकाता, बेंगलोर। ठीक है, नागपुर, शिमला, कोलकाता, बेंगलोर, ये 4 के क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, या तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था, एक केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था भी है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। आंकड़ा है लखनऊ में,
और इनकी स्थापना 1980 के अंदर। ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये वन अनुसंधान है, ये वनस्पति अनुसंधान है, थोड़ा सो ध्यान रखना। ठीक है। अब राजस्थान की वन रिपोर्ट, राजस्थान की आप जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है बिना थोड़ा सा आंकड़ा देखने की कोशिश करा। तो बात करा प्रदेश को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, पता है कि इतना तो जाना ही आप। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा बहुत अपने सरक जाएंगे, गाँव में कौन सरक जाएंगे, बाढ़ जूम उसके बॉर्डर पर सरक के थोड़ा बहुत बढ़ा लियो है कि नहीं, अलग बात है, लेकिन आंकड़ा में यही है 3,42,239। यहाँ अपने गाँव में सरक जाए, कुछ गली में सरक जाए, खेत अड़ो खेत में सरक जाए, गाँव में बाहरी क्षेत्र में जो गैर आबादी बसे पे गोचर भूमि में सरक जा। ठीक है। नहीं शमशान के सारे बस है वो शमशान में सरक जा। ठीक है ना। अपनी एक बहुत तगड़ी विशेषता है देशवासियों की, विशेष तौर पर अपने राजस्थान वाला की, क्योंकि अपने थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा रहेगी तो कुछ स्टेट छोटा है एवं क्षेत्रफल कम है तो वह एडजस्ट हो रहे हैं। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कुल वन क्षेत्र प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। 32,864 यानी 9.60%। यो है इनको कितनो है 9.60, कुल को कितनो है यो, यानी वो ऊपर लिखियो बट्टा में नीचे वो लिखियो इंटू 100 लिखो, आज के आओगे 9.60%, यानी 32,864.62%। ठीक है। नहीं 62 नहीं बोलो तो 62 बोलते हो, वरना रूल यही हुआ है महत्वों के दशमलव के बाद में जो भी अंक आवे वन एक एक करके बोले चाहे 2 अंक आवे चाहे 3 अंक आवे एक एक करके बोले चाहे। ये 32,864.62 की जगह क्या बोला जाता है मैथ में, 32,864.62। और तो है कुल वन क्षेत्र। अब राज्य का कुल वन आवरण, राज्य का कुल वन आवरण, राज्य का कुल वन आवरण, कुल वन आवरण है 16,655, 16,655 वर्ग किलोमीटर। 16,655 वर्ग किलोमीटर यानी 4.87%। वन आवरण है तो वन में सघन वन में एक वे वृक्षावरण, राज्य का वृक्षावरण ये 8,733 किलोमीटर, 8,733 है वर्ग किलोमीटर यानी 2.56%, 2.56%।
कुल अगर वन आवरण, कुल वन आवरण वृक्षावरण दोनों पूछ ले तो जोड़ देंगे, ठीक है। वन आवरण का अंत तो सघन वन आ गया, तो कहते हैं घास फूस सारा भी आ गया। ये वृक्षावरण पे बोले वृक्ष में, वृक्ष तो इन तरीकों में, वो जी वृक्ष हो गया, ठीक है। वृक्ष को मतलब अंग एक छत्रप छाया हुआ, छत्रप यानी पेड़ और पत्तियां मिला के काल्पनिक रेखा खींचा जड़ता पेड़ और पत्तियां हैं बढ़ता है, ये काल्पनिक रेखा खींची जाए, ठीक है। फिर सेंटर से काल्पनिक रेखा नहीं तरीकों गोल गोल घुमाई जाए। अगर ये 10% से अधिक हुए या वह छत्रप छाया तो वो क्या मावे वृक्ष में। पहले देखो बांस, बांस को पेड़ हो, छत्रप छाया के अंदर आवे या पेड़ की टहनियां और पत्तियों से जो घिरा क्षेत्र होता है। बांस के पौधे ने पहले क्या करता, पेड़ में गिना करता, वृक्ष के अंदर गिना करता, लेकिन 2017 की बात है, कब की है, बांस को घास में, अब बांस को घास में शामिल किया गया है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इन्हें एक सिर्फ घास मानी गई है कि ये एक घास है, ठीक है। तो और राज्य को वृक्षावरण, ठीक है। अब कुछ सर्वाधिक और कुछ न्यूनतम है वन व्यय, और देख लिया आंकड़ा थोड़ा सा, सर्वाधिक और न्यूनतम आंकड़ा और देख लिया आप। तो हो गया कुल जो वन क्षेत्र है 9.60% यानी 32,864, और कुल वन आवरण है वो 16,655 वर्ग किलोमीटर यानी 4.87%, कुल वृक्ष आवरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर यानी 2.56%। सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, सर्वाधिक, अब दोनों ही लिख लिया साथ में, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, और इन्हें लिख देंगे न्यूनतम वनावरण वाले जिले, न्यूनतम वनावरण वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक के अंदर पहला स्थान किंग है, सबने पता है, 2 नंबर तीन नंबर और 4 नंबर 12, यानी उदयपुर प्रतापगढ़ 12, ये तो तीनों दक्षिणी राजस्थान का लगभग सर्वाधिक बनने में दक्षिण राजस्थान में मिला, ये बीच में अलवर है, ठीक है। तो उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 अंग अंदर सर्वाधिक की है वन आवरण, कितनों उदयपुर के अंदर है 2,753 वर्ग किलोमीटर, 2,753 वर्ग किलोमीटर। और फिर 2 नंबर पर जो है नहीं उदयपुर अलवर, इन अंदर 1,196, देखो कितना डिफरेंस है 1 नंबर और 2 नंबर में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, आधा से भी कम आ गयो। और जो 3 नंबर है इन अंदर 1,034 1,034 वर्ग किलोमीटर। और 12 की बात करा तो 12 में 1,10 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12, 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 27 53 11 96, 27 53 11 96, 1,034 1,010, 1,034 1,010, 27 53 11 96, 27 53 11 96, 1,034 1,010,
2753 1196 1034 1010 2753 1196 1034 1010 1034 1010 ठीक है जी हाँ भी रट्टा मार 10 10 10 34 1196 2753 2753 1196 10 34 10 10 ठीक है। न्यूनतम की बात करा तो मारो चूरू शाबाश ठीक है। फिर ये हनुमानगढ़ फिर जोधपुर फिर श्री गंगानगर अब देखो सबसे कम चूरू में अब इंगो मतलब वो को नहीं कह मैं पेड़ पौधा लगाऊं को नहीं लगाऊं मैं भी लगाऊं। सबसे बड़ी समस्या चूरू की एक तो है पानी की बहुत समस्या पेड़ पौधा पानी से ठीक है नहीं पानी की तो बहुत ही समस्या है। अब जो हनुमानगढ़ है हाँ पानी की तो समस्या कोई नहीं है लेकिन एक क्षेत्र में हनुमानगढ़ है गंगानगर है अठेक के फसलें बहुत ज्यादा में जहाँ गेहूं उत्पादन है चाहिए चावल का उत्पादन है फसलें बहुत ज्यादा में तो खेत में क्या करें आने की क्या कर दी कटाई कर दी जाए ठीक है। पेड़ पौधा नहीं यानी जितनी अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा है तो भी फसल उत्पादन में काम में लियो जाए ठीक है। जी हाँ भारत की अगर बात करा तो सबसे जो कम है वनावरण है वो खड़े हुए हरियाणा पंजाब को में और हरियाणा पंजाब है अब जी अंग अंदर के या जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और पानी की भी मात्रा बहुत है तो अठे क्या करे जितनी भी अगर जमीन है एक एक टुकड़ों भी एक एक स्क्वायर फुट जमीन में भी क्या करें ये लोग फसल उत्पादन में काम में ले जब एक अकेलो पंजाब पूरे भारत ने गेहूं सप्लाई कर सके इतनी गेहूं ठीक है नहीं करे भी तो थोड़ी थोड़ी भी अगर जगह है तो क्या काम में ले फसल उत्पादन में ले कि पेड़ पौधा में वजह से अंगों कम है तो हनुमानगढ़ गंगानगर भी पंजाब के पास में ही आ गया हरियाणा के पास में भी आ गया तो इन वजह से अठे को भी किए वनावरण कम है तो कितनो है 78 है वाह यही करने के चूरू को तापमान सबसे गर्म जिला में आवे चूरू 93 और जोधपुर की बात करें तो 109 109 और गंगानगर की 115 अठहत्तर 93 109 115 अठहत्तर 93 109 115 चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर 78 93 109 115 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 27 53 11 96 10 34 10 10 उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 27 53 11 96 10 34 10 10 चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर 78 93 109 115 बस यहाँ रट्टा मार दो मैं मार दिया नहीं मारा क्या नहीं हाँ रट्टा ही मैं मारू वो थोड़ा सा क्या है आंकड़ा हाँ अपने वन रिपोर्ट का 2 साल हुआ भाई ये 2021 का अब वन्ना को कुछ प्रशासनिक वर्गीकरण करा पा वन्नों का प्रशासनिक वर्गीकरण तो प्रशासनिक वर्गीकरण के अंदर आरक्षित रक्षित और अवर्गीकृत आरक्षित रक्षित और अवर्गीकृत या आरक्षित रक्षित भी आ सकता है नाम सुरक्षित भी आ सकता है एक ही बात है ठीक है और
अवर्गीकृत। पहली तो बात करें आरक्षित की। आरक्षित वन, तो आरक्षित वन है वह कितना है? 12,176.24 वर्ग किलोमीटर। 12,176.24 वर्ग किलोमीटर यानी 37.05% वन के आरक्षित, वन के आरक्षित यानी 12,176.24 वर्ग किलोमीटर यानी 37.05%। अब आरक्षित वन क्या है? वे वन जिनको सरकार द्वारा कुछ सुरक्षित रखने के लिए कुछ लक्ष्य रखा जाए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ लक्ष्य रखा जाए। और आरक्षित वन के अंदर पशु चराई है, पेड़ पौधों की कटाई है, बाकी वह गैर कानूनी है, यानी अड़े लिख देंगे वे वन जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। वे वन जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हो, यानी वे वन जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हो। पशुचारण तथा कटाई नहीं की जा सकती। यहाँ पशुचारण तथा पेड़ पौधों की जो कटाई है वो नहीं की जा सकती। ठीक है। 2 नंबर है रक्षित वन। रक्षित वन, रक्षित वन है 18,564 18,564.45 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल कितना हो गया? 56.49%। ठीक है। रक्षित वन क्या है? रक्षित वन के अंदर अनुमति लेके चराई की अनुमति है, लेकिन पेड़ पौधों की कटाई कौन कर सका, यानी चराई की अनुमति लेकिन कटाई नहीं होती, कटाई नहीं यानी चराई तो कर लिया मैं पशुओं की, लेकिन पेड़ पौधा ने काट के, लकड़ी को काट के कोई भी व्यवसाय नहीं करो जा सके, बेच नहीं सकते आप। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन को कितने क्षेत्र हैं? यो है 2,123.93 वर्ग किलोमीटर यानी 6.46%। अंग अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है। अवर्गी कौन से होते हैं? कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई
प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रतिबंध नहीं, करो नोट। ये हाँ वनांगों वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर। अब वनांगों जो वर्गीकरण है वो साथियों जलवायु का आधार पर है, जहाँ शुष्क सांगवान वन है, कांटेदार वन है, सदाबहार वन है, ठीक है। वो आप पढ़ांगा अगली क्लास में, क्योंकि अभी अभी आपको टाइम काफी हो गयो तो कंप्लीट हुआ को नहीं। जलवायु के आधार पर वनांगों वर्गीकरण 5 प्रकार को है, जहाँ शुष्क सांगवान वन है, कांटेदार वन है, पतझड़ वन है, सदाबहार वन है, धोंक वन है। इन प्रकार 5 प्रकार को है। वह वन कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला मांगी सर्वाधिक अधिकता है, कितनी बार वर्षा चाहे, और बाकी कोई अन्य कोई विशेषता है तो वह आप पढ़ांगा साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर थाने क्लास पसंद आवे, अगर समझाइड आवे तो लाइक कमेंट या शेयर कर दिया करो, ठीक है, धन्यवाद।